तो कैसे हैं आप सभी। यहाँ पे हम संस्कृत विषय के 2021-22 का प्रश्न पत्र देख रहे हैं और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 23 होगी और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वह होंगे 80। तो चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार के प्रश्न होने की संभावना है। तो यहाँ पे हम संभावित प्रश्न पत्र देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि अधो लिखितेषु उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे पुस्तकालय पदे संधि अस्ति, तो यहाँ पे इसमें इसका आंसर होगा दीर्घ संधि। इसके बाद महिषय में इसका संधि विच्छेद करना है तो इसका होगा महाधन ईचय, तो पहला ही सही है। और इसके बाद मनोहर में संधि वर्तते, कौन सी संधि, तो यहाँ पे बताना आपको विसर्ग संधि है। इसके बाद चौथा प्रश्न है विद्या माता इव रक्षति, तो यहाँ पे इसमें इसका जो आंसर आएगा इसका है इव, इसमें अवयव है इव। इसके बाद अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, तो यहाँ पे इसमें अवयव होगा, यहाँ पे बालक है, इसमें सा आंसर इसका सही होगा। अब इसके बाद चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरे प्रश्न में हमें उचित विकल्प लिखना है और यहाँ पे इसमें समास बताना है कि समास क्या होगा। पंचवटी का जो समास होता है वह होता है द्विगु समास है। घन श्यामय पदे समास विग्रह अस्ति, तो इसका समास विग्रह करना है तो इसमें इसका विग्रह होगा घन इव श्यामय। इसके बाद तत्पुरुष समास उदाहरण देना है, तत्पुरुष समास का उदाहरण, तो इसमें विद्याहीन तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है चौथे नंबर का सम्मान है इत्तिस्मिन्, यहाँ पे आपको उपसर्ग बताना है तो सम्मान में उपसर्ग होगा सम, अर्थात इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद पांचवा उपसर्ग युक्तम पद चित्वा लिखत, तो यहाँ पे आपको पद लिखना है तो यहाँ पे पराजय होगा, पराजय। इसके बाद देख रहे हैं हम यहाँ पे आपको यहाँ पे उचित विकल्प चुनकर लिखना है, तो इसमें पहला प्रश्न है पर्वतय, इसमें आपको पर्याय पदम अस्ति इसमें बताना है तो पहले का जो आंसर होगा गृह। इसके बाद होगा पर्यायवाची, इसमें बताना था। इसके बाद भूपति का बताना है तो भूपति क्या होगा यहाँ पे राजा। इसके बाद वृक्ष इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम अस्ति, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा तरु, वृक्ष का तरु होगा। इसके बाद सत्यम इति पदस्यम विलोम पदम अस्ति, तो इसका विलोम बताना है सत्यम का विलोम होगा असत्यम। इसके बाद दुर्बुद्धि इति पदस्य विलोम पदम अस्ति, तो इसका विलोम शब्द होगा दुर्बुद्धि का सुबुद्धि, तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं जहाँ पे हमें उचित विकल्प लिखना है और यहाँ पे हमें लकार बताना है इसमें, तो पहले में पठती में लकार होगा तो इसमें इसका सही विकल्प है लट लकार, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं भविष्य में, इसमें बताना है पदे वचनम अस्ति, तो कौन सा वचन है इसमें आपको बताना है तो इसमें होगा बहुवचनम। इसके बाद अगच्छत में आपको धातु अस्ति बताना कौन सी धातु है, तो यहाँ पे गम धातु है, इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और पासयन्ति में इत्तिस्मिन् पदे पुरुष अस्ति, तो यहाँ पे कौन सा पुरुष है तो ये है प्रथम पुरुष है। इसके बाद पांचवा है इसका अपचत इत्तिस्मिन् पदे लकार है अस्ति, तो इसका सही आंसर होगा कौन सा लकार है, इसमें लंग लकार उपस्थित है, तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद आपको पांचवा प्रश्न देखना है कि इसमें अधोलिखितेषु उचित विकल्प चित्वा लिखत, तो यहाँ पे आपको सही विकल्प चुनकर उत्तर देना है। इसमें आपको पट धन्तुमुन से क्या बनेगा, तो इसमें लिखना होगा आपको पठितुम। इसके बाद कृत्वा इत्तिस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पे प्रत्यय है, आप देख सकते हैं कृत्वा प्रत्यय है। और इसके बाद आगत, इसमें प्रत्यय की प्रकृति बताना है तो इसको हमें इस तरीके से लिख सकते हैं आगम धन ल्यप, तो इसका बा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है हस धन कृत, इसके अंदर आपको इसे लिखना है हसीत है। इसके बाद अब ये पांचवा प्रश्न है गच्छन इत्तिस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें प्रत्यय होगा, तो गच्छन में जो प्रत्यय है वह है सत्र प्रत्यय। इसके बाद आप देख रहे हैं इसकी सही जोड़ी दी गई है, इसमें युग्म मेलन कृत है, तो यहाँ पे आपको सही जोड़ी बनाना है। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है इसमें कुल क्रमागत है, इसका कल्पत्रु से आ गया इसकी सही जोड़ी। इसके बाद दानवीर है तो यहाँ पे आपका इसका होगा आंसर जीवुत वाहन। इसके बाद निनाद है, इसको हम बनाएंगे इसकी सही जोड़ी विराम से, और जटायु इसका रामायण से बना देंगे सही जोड़ी। इसके बाद सातवां प्रश्न यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रेखांकित पद है उसके स्थान पे प्रश्न बनाना है, तो प्रश्न कैसे बनेगा बच्चों, यहाँ पे तुला, तो तुला और रेखांकित शब्द के स्थान पे आपको एक शब्द लिखना है, तो इसमें आएगा कह भक्षिता आसीत, और इसमें रेखांकित स्थान पे यहाँ पे आ जाएगा कानी शब्द आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कानी पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। और इसके बाद यहाँ पे इसके स्थान पे एक शब्द लिखना है, तो इसमें लिखेंगे हम का, तो इसमें ग्रामे का औसत इसका प्रश्न बन जाएगा, और यहाँ पे सभी में प्रश्न मार्क आपको लगाते चलना है। इसके बाद वृक्षाफलम न खदंती, तो यहाँ पे वृक्षा को हटा देंगे और यहाँ पे इसके स्थान पे लिखेंगे कही फलम न खादंती, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न आपके बन जाएंगे। अगला प्रश्न जैसा कि आठवां देख रहे हैं यहाँ पे आपको शब्द रूपाणी निर्देशानुसार लिखत, तो यहाँ पे राम का ये शब्द लिखना है प्रथम विभक्ति, तो इसके लिए आप लिखेंगे इस तरीके से राम है रामो रामः, और इसमें गुरु के लिए अपने को विभक्ति लिखना है चतुर्थी विभक्ति, तो गुरुवे गुरुभ्याम और गुरुभ्य ये लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको फिर से निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार यहाँ पे आपको लिखना है अस्मद इति शब्द से द्वितीय विभक्ति लिखना है, तो इसका आंसर होगा माम आवाम अस्मान।
इसके बाद आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे किम पुल्लिंग इति शब्द प्रथमा विभक्ति। तो बच्चों इसका आंसर देना होगा कह कऊ के। अब इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे तत् इति शब्द प्रथमा विभक्ति लिखना है। तो इसका आंसर इस तरीके से होगा सा ते ता। तो इस तरीके से ये प्रथमा विभक्ति होगी। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका कि आपको पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किए गए श्लोक लिखना है। तो यहाँ पे आप इसको आंसर लिख लेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो ये प्रश्नों के उत्तर आप देख लें, इसके प्रश्नों के उत्तर के आंसर आप देख लें। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको आपके प्रचार को अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ पे आप ये प्रार्थना पत्र तैयार कर लें और यहाँ पे आप ये इस तरीके से शुल्क माफ़ करने का भी एक प्रार्थना पत्र तैयार कर लें और एक अवकाश का। तो इसमें से कोई लिखने को आएगा। और इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 13, इसमें अपठित गद्यांश जो दिए गए हैं उसके उत्तर आपको देना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे जैसा कि हमें दिख रहा है, शिशु उपहासे कृते किम करोति। तो इसका जो आंसर है आप कहाँ से कहाँ तक देंगे, यहाँ से आप लिखना है। तो पहले प्रश्न का जो आंसर है आप देंगे इसको आप उपहासे कृते से लेकर यहाँ पे बहुत ही तक, और यहाँ पे किम के स्थान पे आप क्रोधम भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद दूसरे प्रश्न का जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से देना होगा आपको। यहाँ पे आप दूसरे प्रश्न का आंसर यहाँ से यहाँ तक दे सकते हैं, ये आपका दूसरे प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे तीसरा जो है कि उत्साहशीला भवंती। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आप देंगे वह दे सकते हैं। यहाँ से आप ये तीसरे प्रश्न का आंसर इस प्रकार से तीसरे प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं चौथे में लिखा है निराशा इति पदस्य विलोम पदम लिखत। तो यहाँ पे इसका विलोम पद लिखना है। तो इसका विलोम पद होगा आशा। और इसके बाद यहाँ पे चेति इत्स्मिन् पदे कह संधि अस्ति। तो यहाँ पे आपको इसकी संधि बताना है। तो यहाँ पे इसकी संधि होगी गुण संधि। इसके बाद आप देख रहे हैं इसका 14वां प्रश्न जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करने में आपको यहाँ पे प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पे सबसे पहला जो रिक्त स्थान होगा जीवित वाहन। तो इसका पहला रिक्त स्थान यहाँ पे ये होगा, नंबर 1 पे ये आ जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि गीतिम गीतिम, तो ये मृदुम के साथ होगा, यहाँ पे नंबर 2 आ जाएगा मृदुम। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि वृक्षा स्वयं। तो वृक्षा स्वयं, तो यहाँ पे आप फलानी से इसका बता देंगे। तो ये तीसरे नंबर का इसका आंसर होगा। और इसके बाद चौथे नंबर पे नदी नाम वारी। तो इसका ये होगा इसका सही आंसर चौथे नंबर पे मलिनम। तो ये चौथे नंबर पे इसका आंसर आप दे देंगे मलिनम। और 5वें नंबर पे जो बचता है आपका ये त्रिणी, ये आपका 5वें नंबर का आंसर होगा। इस तरीके से ये रिक्त स्थान की पूर्ति हो जाएगी। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे अशुद्ध कारक क्रिया पदानो शुद्धिम करनिया। तो यहाँ पे शुद्ध करना है इसको। तो यहाँ पे आप इसके स्थान पे गुरुम को शुद्ध करेंगे, यहाँ पे इसके स्थान पे लिखेंगे गुरुवे। इसके बाद यहाँ पे त्वम पठामी। तो यहाँ पे पठामी शब्द गलत है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप पठती पठती। इसके बाद तीसरा है यहाँ पर वृक्षात पत्राह पतंती। तो यहाँ पे जो शब्द आएगा वृक्षात, तो पत्राहल जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा है, तो इसके स्थान पे आप लिखेंगे पत्राणी। इसके बाद चौथे में आपको सीताराम सह वनम गच्छति। तो यहाँ पे जो गच्छति शब्द आया है इसके स्थान पे लिखना होगा आगच्छत, तब ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अब इसके बाद आपको अहम पश्यसी। तो यहाँ पे जो अहम पश्यसी लिखा हुआ है इसके स्थान पे आप लिखेंगे पश्यामी। इस तरीके से ये वाक्य शुद्ध होगा। और स विद्यालय गच्छति, तो यहाँ पे जो विद्यालय शब्द आया है वहाँ होगा विद्यालयम, इसको आपको लिखना होगा विद्यालयम। तो इस तरीके से सह विद्यालयम गच्छति ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। 16वां प्रश्न जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप तैयार कर लें, इनको याद कर लें इनके आंसर। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 17 में यहाँ पे आपको जो गद्यांश दिए गए हैं उसको पढ़कर आपको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न जो दिया गया है रामायणम कह रचितवान। तो यहाँ पे आप इसका जो आंसर देंगे किसने लिखा था, ये पहले का आंसर होगा। यहाँ से आप यहाँ तक देख सकते हैं कि ये पहले का आंसर आप लिखेंगे कि महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है कयो युद्धस्य वर्णनम अस्ति। तो यहाँ पे आप इसका दूसरे का जो आंसर है वो इस तरीके से दे सकते हैं, यहाँ से अत्र से लेकर अस्ति तक ये दूसरे का आंसर होगा। तो इसके बाद इसमें पक्षी राज जटायु कस्या करुणा कृंदम सित्वा तत्र गच्छति। तो इसका तीसरे का जो आंसर है वो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, ये आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और गच्छति तक आप लिख देंगे। तो तीसरे प्रश्न का आंसर होगा। चौथा है श्रुत्वा इत्स्मिन् पदे प्रकृति प्रत्यम पृथक कृत। तो यहाँ पे आपको प्रकृति का जो इसकी बताना है, तो इसकी प्रकृति होगी श्रु और इसमें जो प्रत्यय होगा वह होगा कृत्वा। तो इस तरीके से आपको बताना होगा। इसके बाद आपको 5वें नंबर पर लिखा है पश्चपात्रम इत्स्मिन् पदे कह समास है अस्ति। तो यहाँ पे जो समास है वह है दुगु समास, इसमें आपको समास बताना, तो इसका दुगु समास होगा। इसके बाद आप इसके बा में देख रहे हैं इसका जो प्रश्न है वो लिखे हुए हैं, इसके आंसर आपको देना है। प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। तो इसका पहले का आंसर आप यहाँ से यहाँ तक दे सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे प्रकृति के शाम संरक्षणात् यतते। तो यहाँ पे किस किस का संरक्षण करती है, तो ये जो दूसरे का आंसर है आप यहाँ से यहाँ तक का दे सकते हैं, ये दूसरे नंबर का आंसर होगा। और तीसरे में अजात शत्रु के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुत्र सुरक्षित तिष्ठति। तो यहाँ पे आप तीसरे का जो आंसर होगा वो यहाँ पे
यहाँ से यहाँ तक के दे सकते हैं तीसरे का आंसर। इसके बाद चौथा है पुष्पम इस्मिन् पदे पर्याय पदम अस्ति, तो इसमें पुष्प आप दे सकते हैं, पर्यायवाची शब्द पुष्प, पर्यायवाची शब्द सुमन दे सकते हैं, कुसुम दे सकते हैं, फूल दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से इसका पर्यायवाची शब्द होगा। और इसके बाद सुख इस्मिन् पदे विलोम, तो सुख का होगा दुख, तो ये यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना होगा दुख। तो इस तरीके से ये इसके आंसर होंगे। अब हम आगे बात करते हैं तीसरे सा नंबर के प्रश्नों के उत्तर की। तो यहाँ पे जो सा में आपको दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पदांश दिए गए इसमें पहला प्रश्न है बालक बालकम अपश्यत, तो यहाँ पे जो पहले का आंसर है जो इसकी सा के ऑप्शन में सबसे पहला जो प्रश्न है उसका आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना होगा अपश्यत तक। और इसके बाद दूसरे का जो आंसर है वो आपको एतत् से लेकर ये आपको इति तक लिखना होगा। और तीसरे का आंसर मया से लेकर कार्यम तक लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पे चौथा प्रश्न दिया गया है कि अभवत में लकार बताना है, तो यहाँ पे लंग लकार होगा। और यहाँ पे इसमें इत्युक्त्वा में प्रत्यय बताना है, तो ये कुत्वा प्रत्यय होगा। तो इस तरीके से इसका आंसर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अधुलिखित पद्यास्त्रम पठित्वा प्रश्नानम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, तो यहाँ पे आपको इसके संस्कृत भाषा में यहाँ पे उत्तर लिखना है। और इस तरीके से जैसे ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप तैयार कर लें। प्री वाक्य प्रदानीन वाला और दरिद्रता तक इसके क्वेश्चन के आंसर। और इसके बाद इसी तरीके से दूसरे नंबर पे आपको लिखा हुआ है वृत्तम यत्रिन से अतः तक। और इसके बाद आपको तीसरे नंबर पे जो आ सकता है महत्वपूर्ण, वह है गुणा गुण गेसु गुणा भवंती से लेकर भवंत पे यहाँ तक। तो इस तरीके से इसके प्रश्नों के आंसर आपको लिखने को पूछे जाएंगे। ये किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं आप देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम निबंध देख रहे हैं, निबंध के अंतर्गत आपको यहाँ पे पर्यावरणम, महाकवि कालिदास, अस्माकम देश है और परोपकार, इस पर आप निबंध तैयार कर ले। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, इनमें से ही आपको परीक्षा में पूछे जाने। तो ये था हमारा वार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए प्रश्न पत्र। जैसा कि यहाँ पे परीक्षा में आप देख सकते हैं पूछे जा सकते हैं। इसमें कुल 23 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है और ये इस प्रकार के ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो ये इस प्रश्न पत्र की तैयारी कर लें आप फटाफट, क्योंकि हमने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में जैसा आपको बताया था वैसे ही प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे गए हैं। और आप बिल्कुल अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बहुत से बच्चे देख रहे हैं चैनल को लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस प्रकार के G9 कंटेंट आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।